इमीडिएटली रेफर करते तो शायद हमारा सर पहले इस कंप्यूटर रेफर को जाना जहां कोशिश में की तेरी पिताजी दसनी इन्होंने पूछा भी पर गलती का सलूशन होता है। ये सारे ने किया सर ऐसा ही नहीं होना चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ सर बहुत खाती थी मांगती हूँ जो आपका नुकसान हुआ हम उसको पूरा नहीं कर सकते। हमें बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि लोग अच्छी तरह से हंसते आएँ और हंसते वापस जाएँ। हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है जो डॉक्टर ट्रीट करता है पेशेंट को, उसको सबसे ज़्यादा दुख होता है जब उसके पेशेंट के साथ ये हादसा हो जाए। अब आप सब लोग अंदर आए थे, हमने आप बात की, हमारे सर हैं डॉक्टर अनिल मेहता, इन्होंने भी बात की आपसे, मैम ने देखा था, इन्होंने भी की। हम एक कमेटी बना रहे हैं, प्रिंसिपल मैम हमारे सबके ऊपर जो होते हैं वो प्रिंसिपल मैम होते हैं। तो हम आपको 2-3 दिन में इस कमेटी के थ्रू जो भी होगा, जो जिसको जैसा बोलेंगे वैसा होगा, और कमेटी की रिपोर्ट आपको 2-3 दिन के बाद बताएंगे। मैडम क्या लगता है कि कोई हॉस्पिटल की लापरवाही है या किस तरह से आप कहेंगे? सर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन होए जी। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पेशेंट हंसते खेलते आए और हंसते खेलते वापस जाए, हमारी यही कोशिश होती है। जिस तरह से इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पे स्टाफ जो है वो मिसबिहेव करता है, पेशेंट्स के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं होता, किस तरह का एक्शन जो है वो लिया जाएगा? ये हमने इनके साथ मैम के साथ बात की है, कह रहे थे कि किसी ने मिसबिहेव किया है, हम इनको बुला रहे हैं, तो जो ये आइडेंटिफाई करेंगे तो जो अकॉर्डिंग टू रूल्स है वो एक्शन होगा सर। थैंक यू। एम्बुलेंस भी कहा उन्होंने दे रही, एम्बुलेंस भी कहीं ना कहीं से एम्बुलेंस की उन्होंने बात करी कि एम्बुलेंस देरी हुई है की प्रॉब्लम थी और 3 घंटे बाद एम्बुलेंस जम्मू पहुंचती है। क्या 108 कठुआ में इतनी सक्षम नहीं है कि वो पेशेंट्स को उचित समय पे हायर? सर एक्चुअली एम्बुलेंस जो थी वो 2 बजे यहाँ से निकली है, तो 4 बजे पेशेंट जम्मू पहुँचा है। ये खुद ही ये बता रहे थे कि हमें शिफ्ट करते करते 2 बज गए थे, आपने बताया ना मैम, तो 2-4 बजे पहुंची। और जो 108 वाली एम्बुलेंस है वो हाईली इक्विप्ड है, ऑक्सीजन होता है उसके साथ, सब कुछ होता है, वो तो पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम उसके अंदर होता है। तो उसमें तो आपको पता ही 108 एम्बुलेंस हमारी कब से चल रही है, फिर भी उसके ड्राइवर को भी बुला के हम पूछेंगे कि क्या वजह हुई, इतना डिले क्यों हुआ। क्या मैम पीड़ित जो परिजन है वो उम्मीद रखेंगे इंसाफ मिलेगा उनको? जी हम कमेटी बनाएंगे जी, तो हम लोग 2-3 दिन में इसका जवाब देंगे। जैसे कि बता रहे हैं कि उसमें कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन वगैरह नहीं लगाई गई थी और साथ में असिस्टेंट के लिए कोई भी नहीं गया होता। वो सारी चीजें हम उनसे पूछ के बताएंगे आपको। इस चीज पे कोई मैम जांच जो कमेटी है उसका कोई मेंबर कौन रखेगा? इसमें मैम को हम लेटर लिखते हैं अभी, आपको पता है इस मेडिकल कॉलेज के मैं MS हूँ, तो ऊपर मैम होते हैं, जो जैसे होगा हम 2-3 दिन में सारी चीजें क्लियर कर देंगे। जी 2-3 दिन में ये हमें फैसला। मैम बहुत से जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट क्लिनिक पे भी देखते हैं, सर ऐसे बात मुझे तो पता नहीं है, यहाँ ही लोगों को बताना है जी। इस बारे में मैं अभी हफ्ता ही हुआ, हफ्ता 10 दिन में ज्वाइन किए हुए, तो बाकी ये जो मुद्दे हैं इसको हम उठाएंगे। सॉरी थैंक यू। क्या लगता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ मेरे नूह है जी। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। मामला केवल डिलीवरी केस है उन्होंने जी डॉक्टर लगी हुई उसी सवेरे प्राइवेट बैठ दी चड़वाल उसी चेक कराया, उन्हें कहा भी ठीक है टाइम पीरियड होया, शामी कठुआ आई 4 बजे कठुआ आइए। उसने जो दूसरे दिन इन्हें प्रश्न किया 9 बजे कन्नै डिलीवरी हुई, कोई इन्हें दसिया कि बच्चा थोड़ा होएगा 9:20-25 मिनट। जो बच्चे का बाहीं पाते टाइम टेबल वो कोई नहीं पाएगा, अगर टाइम टेबल लिखिए पाते तो वो कोई कख नहीं पाएगा। इन्हें बच्चा बाहर बच्चा दिता, इन्हें बोलिया कि ये थोड़ा बच्चा मुंडा होगा, मुबारकें दित्तियां, तो साड़ी जी वो नूह ही उसी बाहर नहीं कढ़िया, वो अंदर ही रखी। बाद कदे अंदर लेन कदे बाहर लेन, दोबारा जी बाड़ी थी मतलब प्रशन रूम से वो ब्लीडिंग जी घुमाती नहीं है। ये आपको कोशिश करने कदें तुआं दौड़न खून लैने, पहले जो डिलीवरी केस करते ये पहला आपू आखते कि महाराज खून चाहिए, खून का
ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਆਪੂ ਚਾੜਿਆ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਆ ਕਿਉਂ ਚਾੜਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦੋ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਇਹਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੰਮੂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਲੈ ਜਾਓ ਜੰਮੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸਿਓ ਸੀ ਮਤਲਬ ਬਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਆਣੀ ਕਿ ਬਰੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਚੜਵਾਲ ਪੁੱਜੇ ਚੂਸਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸਾਂਬਾ ਪੁੱਜੀ ਦਮ ਤੋੜੀਏ ਜੰਮੂ ਪੁੱਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਅਸ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦਾ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਕਠੂਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਵੀ ਭੇਜਾ ਦੇਣਾ क्या लगता है कि हॉस्पिटल प्रशासन नालायकी की वजह करने हुआ है? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਇਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕਠੂਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਨ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਰਹੀ ਜਾਣ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ सरकार ਚਾਹੁੰਦੇ बड़े दावे कर दिए आप बड़ी अच्छी सुविधा देने क्या करना चाहते हैं बड़ी सरकारी सरकार बड़ी सुविधा देती है कि बड़े अच्छे है इन्हें तो बोलने की तरीक भी नहीं है क्या करना चाहते हो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सानू इंसाफ चाहिए कि मतलब दुध पानी होना चाहिए इनकी वजह करना जो डॉक्टर की वजह करना नायकी करना मेरी नूंह मरी है ਸਟਾਫ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ स्टाफ आदा वो पार्टी करुड़ी थी वो इं करुड़ी थी कोई पार्टी नहीं की पार्टी बाद चाहिए पहला भी की हुई ਨਹੀਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਰਵਈਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਕੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ अच्छा नहीं होता है बदतमीज ने बोलते हैं ठीक। जे अगर कोई आके बोले इधर जाओ जेडे 4 बंदे साढ़े घर आए हैं उन्हें दुआर दे रहे उधर दे रहे उधर कुछ उन्हें साह लैने था अगर वो कुछ क्या हाल है जो भी चलता रहा होंगे कोई इलाज कोई आता नहीं इधर इस हॉस्पिटल कोई अगर इनके को जाओ जेडे इतने इन्हें लाए देने तो बोलते चलो चलो डॉक्टर का राउंड हो गया कोई डॉक्टर तो दिखा नहीं ठीक है और 14 तारीख को इन्होंने कर दिया कि बोला 8:30 बजे आया इनका राउंड डॉक्टर शिल्पा जो मैडम है ये बोला कि आपका ऑपरेशन होगा मैं बोला ठीक है तो इन्होंने शिफ्ट कर दिया हम ऑपरेशन थिएटर में आ गए जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में आए तो इन्होंने ऑपरेशन शिल्पा मैम ने किया जो डॉक्टर शिल्पा है इन्होंने ऑपरेशन किया ऑपरेशन से जैसे ही बच्चा मेरे को बेबी लड़का दे दिया बोला लड़का मैं ठीक है तो मैम को बोला 10 मिनट बाद अभी जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया और इधर रख दिया बाहर ही रूम के बाहर बोला 10 मिनट बाद इनको नीचे ले जाना एक बंदा मिलेगा आपको मैं ठीक है जैसे 10 मिनट बाद नीचे गया तो मैं वो जैसे बेड से उठाते नहीं है बोला बेड पे रखवाना तो दूसरा बंदा बोला भैया आप भी हाथ लगाना थोड़ा रखेंगे मैं जैसे बेड देखा नीचे पूरा ब्लड ही ब्लड हो रखा मैं यार ये क्या हुआ मैं बुलाया उसको बोला सर ये ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है ये वो है 2 मिनट रुको मैं फिर मैडम के पास गया तो मैडम ने बोला जैसे अपना स्टाफ आए लेके देखने लगे बोला बाहर चलो बाहर आ गए बोला अभी यहाँ से इसको शिफ्ट करना लेबर रूम है दोबारा उठाया लेबर रूम में लेके चले गए फिर लेबर रूम में जैसे कि लेबर रूम से बोला कि इनको शिफ्ट करना है ऑपरेशन थिएटर में एक छोटी जैसी बाड़ है साइड पे वहाँ रख दिया फिर उसके बाद कोई 10-15-20 मिनट वहाँ रखा उसके बाद बोला अभी यहाँ से दोबारा ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं इधर लाइट कम नहीं दिख रहा कुछ ये हुआ उसके बाद इन्होंने समझ लो 9:30 बजे ऑपरेशन हो गया था उसके बाद एक करते रहे समझो मेरे को 1:30 बजे टाइम दे रहे और 1:30 बजे मेरे को रेफर किया समझो 2 बजे जहाँ से गाड़ी गई जम्मू के लिए मेरे को रेफर कर दिया बोला 101% चांस है अब ठीक हो गए आप ऐसे ही चले जाओ मेरे को पता नहीं चला उस समय क्या बोला ठीक है अगर ठीक हो गए तो मैं चला जाता हूँ चला गया मैं जम्मू इन्होंने यहाँ से रेफर कर दिया मेरे को दे दी एम्बुलेंस बोला अभी डॉक्टर साहब हो रही है ये 108 नंबर होती है उसमें नहीं तो ऑक्सीजन है नहीं कुछ है जब बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा ऑक्सीजन तो लगा बोला सर लगा रही हो पता नहीं क्या घुमा रहा है कोई ऑक्सीजन कोई कुछ नहीं और टाइम लगा लो मैं गाड़ी से आगे गया अपनी कितने घंटे में जम्मू पहुंची 4 घंटे में 4 घंटे लगा लो क्या हुआ जम्मू पहुंचे फिर क्या डेथ कोशिश कर दिया वो संभव है ये उन्होंने जैसे वो मेरे साथ तो झूठ बोल रहा था कि मैं बोल रहा भाई ठीक है बोला कई बार भैया सर दर्द हो जाता है तो ये अभी नींद में है तो कुछ नहीं सांपा के बाद उन्होंने सांस नहीं दी तो क्या लगता है कि समय यहाँ बर्बाद नहीं होता तो बच्चा बच जाते क्या फर्स्ट लास्ट चलो बाकी तो इन्होंने बर्बाद किया ही किया जो इन्होंने एम्बुलेंस दी ना वो तो सबसे घटिया दे दी आप हिसाब लगा लो मैं एक पर्सनल गाड़ी लेके जा रहा हूँ अपनी चढ़वाल मोड़ मैं बंदे को बुला रखा कि रोड पे आ जा मैं फ़ोन किया अभी कहाँ पहुँची गाड़ी बोला अभी तो राजबाग भी नहीं पहुँची क्या समझते हैं कि एम्बुलेंस भी एक मौत का कारण बनी है? एम्बुलेंस भी मौत का कारण और सबसे पहले तो डॉक्टर शिल्पा ठीक है उसने हमारे साथ धोखा किया अभी डॉक्टरों को जिसमें लिख रखा
कि बच्चे ने पेट में पार्टी कर दी, हमारे को क्यों नहीं बताया उस समय? हम इधर थे, पेशेंट के साथ थे, हमारे को बताते ना उस समय, कहाँ गए थे उस समय? डॉक्टर शिल्पा जो प्राइवेट भी देखती थी इसको? हाँ, प्राइवेट चढ़वाल में 3 बजे पहले दिन उन्हीं को दिखा के आया था। कब से आप उनको दिखा रहे हैं और शुरू से कहाँ पे क्लिनिक है वो? उनका चढ़वाल मोड़ में क्यों क्लिनिक। दिखाते थे आप? क्या लगता था आपको? नहीं जैसे दिखाते ना, प्राइवेट में बैठते ना हो, तो प्राइवेट में भी दिखाता था उनको, तो ऐसे थोड़ी। आपको जीएमसी कठुआ लाने के लिए डॉक्टर शिल्पा ने बताया था कि आप इनको पेशेंट को वहाँ लेके आए, या कहा था कि आप अपनी मर्जी से जहाँ पे आए? नहीं, मैं अपनी मर्जी से दिखा रहा था जहाँ भी, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं क्या चाहते हैं? क्या, मेरे को साफ इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हमें ये बताइए कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसका रवैया किस तरह का है? ये जो स्टाफ है बिल्कुल बेकार सर, मैं भी सर्विस करता हूँ, हमारे को भी लोगों के साथ बोलने का तरीका ऐसा नहीं है। कोई इनके पास जाएगा सर भी बोलेगा ना इनको, फिर बोलते पीछे ये कौन सी बात हुई है? कोई तरीका ही नहीं है इनके पास। इन्होंने तो सारे स्टूडेंट लगा रखे हैं, स्टाफ है ही नहीं है जहाँ, सारे स्टूडेंट है, तरीका ही नहीं है कोई। और कहते हैं ये मेडिकल कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? कोई कॉलेज नहीं है, बेकार। सरकार जो है ये तो बड़े मैं वो कर रहा हूँ कि मैं किस घड़ी इधर आया था, ये भगवान मेरे को क्यों फंसाया था? मेरे को ऐसा पता होता ना तो मैं जिंदगी में कभी नहीं। सरकार मेरे को जो भी मिलेगा मैं यही बोलूंगा, भाई उधर मत जाना, तू कहीं और चला जा। सरकार बड़े दावे कर रही है कोई कि- दावा नहीं है सर, ये बिल्कुल जीरो। मैं आपको बता रहा हूँ, इधर स्टूडेंट ही देखते हैं, जो भी देखते हैं बस। जी, ये बताइए हमें कि आओ जी। जी, मेरा नाम रंजू, जिनकी डेथ हुई वो मेरे जेठानी थे। सर, ये पहली बात तो ये है कि हॉस्पिटल में इधर कोई आए नहीं, जो भी मरीज है इधर कोई नहीं आया, जो भी आएगा मर के ही जाएगा, क्योंकि इनको सब पता था कि उन्होंने हमारे मरीज के साथ क्या किया क्या नहीं। उनका इतना ज़्यादा ब्लड लॉस कर दिया, हमें कुछ नहीं बताया कि आपके मरीज की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, आप इसको कहीं और लेके चले जाओ। हमें बस यही बोलते रहे कि वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनको अच्छा, अगर आपने अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा देना है तो आप उनको जम्मू लेके चले जाओ। हम अपने मरीज को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए हम जम्मू चले गए उनको लेके, लेकिन वो सांबा के पास पहुँचे ही नहीं, वहीं पे उनकी डेथ हो गई। अगर हमें पता होता कि उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है, हम यहाँ से नहीं लेते। इन्होंने उनका इलाज इधर से किया ही नहीं कुछ भी, ना उन्होंने कोई ट्रीटमेंट दिया उनको, इधर ही रखते। क्या इनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था उनकी ब्लड ब्लीडिंग रोकने के लिए? इनके पास कुछ भी नहीं था ऐसा। इन्होंने सिर्फ अपने सर पे कि हम पे ब्लेम ना आए, कि वो रास्ते में उनको पता था कि वो उनकी डेथ हो जाएगी थोड़ी देर में, उन्होंने हमें भेज दिया कि इनकी रास्ते में हो जाएगी, ये हम पे कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। हमें रास्ते में भी नहीं पता था, एम्बुलेंस वाले उसके बात हो रही थी डॉक्टरों के साथ कि पेशेंट की ये कंडीशन है, उन्होंने हमें ये नहीं बताया। बस वो हार्ट बीट भी चेक करता जा रहा था, बीपी चेक की उसने, सब कुछ चेक कर रहा था। मशीनें उसने लास्ट में लगाई, जब हम हॉस्पिटल में पहुंचने वाले थे तब उसने वो जो एम्बुलेंस की सारी मशीनें थी तब ऑन करी उसने, पहले कुछ भी ऑन नहीं करा था। हमने उसको पूछा कि हमारा पेशेंट की क्या कंडीशन है, बोलता बिल्कुल ठीक है आपका पेशेंट, मैं इधर ही हूँ, बिल्कुल ठीक है, आप इसको लेके चले जाओ, ये ठीक है। मैंने पूछा इनकी आँखें बंद हो गई हैं, क्यों हो गई? बोलते ऐसे ही अनकॉन्शियस हो गई दर्द की वजह से, इसलिए इनकी आंखें बंद है, लेकिन फिर ये ठीक है। हमें नहीं पता वो सांबा के पास ही उनकी डेथ हो गई थी। जब हम जम्मू में पहुंचे, जम्मू वालों ने हमें बोला कि अगर इनकी एक भी सांस होती तो हम इनको बचा लेते, लेकिन फिर उनकी एक भी सांस नहीं थी, इन्होंने मार के ही भेजा था। पता नहीं क्या इंजेक्शन लगाए थे, वो इधर ही मर गई थी। वो ऐसे ही बेहोशी में बात कर रहे थे, जो हमारे पेशेंट थे, मेरी दीदी थे, वो बेहोशी में बात कर रहे थे। उनको कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा पेन करी इन्होंने, बहुत ज़्यादा। इधर कोई किसी को ना लाए, बहुत गंदी कंडीशन है। इनका स्टाफ भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना उनको बात करने की तमीज़ इनके स्टाफ को, ना कुछ कि कैसे बात करनी है। अगर उनके साथ कोई आया परेशान है, वो उसको कैसे हौसला देना है कि ठीक है आपका मरीज ठीक है, कुछ नहीं। आगे से अगर उनको बोलो, उनकी नींदें ख़राब होती हैं, अगर उनको बोलोगे कि हमारा पेशेंट है कि ऐसे है, बोलते हमारी नींद ख़राब हो रही है, आप हमारी, फिर वो हाँ सो रही है, अपने सोने के चक्करों में उन्होंने हमारे मरीज़ की, मेरे पेशेंट की जान ले ली उन्होंने। बस मैं यही बोलना चाहूँगी, उनको इधर रहना ही नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि जैसे मेरी दीदी के साथ हुआ आगे किसी और भी किसी के साथ भी हो, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी बच्चे की माँ ना मरे। इधर कोई भी अपने पेशेंट को ना लाए, अगर लाना है तो इधर का पूरा स्टाफ चेंज करना चाहिए। देते आधे घंटे 10-15 मिनट बोल देते ना कि आप जहाँ से चले जाओ सर, हम फिर भी बच जाते हैं सर। जम्मू वालों ने बोला अगर 10 मिनट पहले आते ना तो हम बचा देते, एक ही सांस होती तो हम खुद ही बचा देते। और कितने दिन का बच्चा है जो नवजात हो रहा है? सर अभी 2 दिन का बच्चा, वो 1 दिन का होता ना सर, 1 दिन का बच्चा अभी उसको लाया सर। बोलो देखो हम कैसे उसको संभालेंगे, कैसे रखेंगे सर? क्या देखते हैं बड़े बड़े दावे, और कई बार ऐसे ही मामले सामने आते हैं, 1 दिन का बच्चा रह जाता है, कभी कभी बच्चा भी साथ में जो है वो सर, वो तो आपकी बात मान रहे हैं सर। इन्होंने बताना तो था ना कि हमारा आपका पेशेंट, हमसे गलती हो गई है सर। वो मान नहीं रहे थे, हमको उसके पास नहीं जाने दे रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। छुपाया गया? हाँ सर अभी खुद ही जांच की मांग करते हैं आप? क्या हाँ सर, क्या चाहते हैं? सर हमने जांच चाहिए, और जो शिल्पा मैम है इसको इधर से सस्पेंड चाहिए। उसने पहले से ही केस खराब दिखी है इधर।
सर उन्होंने ही चेक किया था चुड़वाल में 9 महीने उसने चेक किया, उसने उस दिन लिख के दिया कि उधर एडमिट हो जाओ। सर उसने केस खराब किया इधर, उसको हम यही चाहते हैं कि जैसे सस्पेंड हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्राइवेट क्लिनिक है चढ़वाल कब बैठती हैं वो? सर वो 3 दिन बैठती है हफ्ते की, सर बाहर का नहीं पता है मगर 3 दिन बैठती है। वो बच्चों वाला हॉस्पिटल है, उधर बैठती है मैं सर वो। यहाँ भी जॉब करती हैं? हाँ इधर जॉब करती है सर। उस दिन 8 बजे इसका राउंड था, 8 बजे इसने लिख के दिया हमें कि आप जाओ, आपका ऑपरेशन करना है। सर पहले नॉर्मली था, अभी इसने ये किया। सर लास्ट मौके जब हम उधर गए ऑपरेशन थिएटर में, इन्होंने बोला हमें आओ बात कर लो। सर हम बात करने गए, उसको पता नहीं क्या कर दिया था, बिल्कुल सुन्न कर दिया था। मैंने वो उसको पूछा कि क्या हाल है सर, उसके साथ ऐसे पता नहीं क्या कर दिया। वो बोलने लगी ठीक है। मैंने इसके हस्बैंड को बुलाया कि आओ बात कर लो आप। सर उसने भी किया, इसने बोला कि आप अभी जम्मू चले जाओ। बोलने लगे अपनी एम्बुलेंस कर लोगे? मैंने बोला हाँ कर लेते हैं अपनी एम्बुलेंस। सर इनको यही बोला, मैंने बोला अगर इमरजेंसी अपनी छोटी गाड़ी में चले जाते हैं हम। नहीं बोले कि नहीं जाना, आप ये गाड़ी एम्बुलेंस में जाओ। सर हमें इस बात की अभी वो चाहिए डिटेल, और इसको देखो कि क्या करना चाहिए अभी। मजदूरी का काम करता हूँ और बच्चा मेरा 1 मिनट भी नहीं मेरे से सीखता। फोन कर लेता था जब कोई भी बात हो जाए, मगर अब मैं क्या करूँगा, किसके सहारे जीऊँगा? क्या चाहते हो अब? हम चाहते हैं इसका इंसाफ हो। जी मैं सोमवार आया अपनी मदर की लेइए इत्थै एमरजेंसी, लेकिन एमरजेंसी ते आया, लेकिन एमरजेंसी आने बावजूद इत्थै वार्ड च एमरजेंसी वार्ड होंदा कि मतलब उत्थै स्टाफ ही नहीं, सारे स्टूडेंट। मैं एक डॉक्टर ही पूछा, मैं कहते परमानेंट एम्प्लॉयड, आखा सारे परमानेंट ने। मैं क्या परमानेंट ने? इन्ना ताजुब लगा मैडिकल कॉलेज, इंदा स्टाफ कौन है, स्टाफ का कौन है इत्थै, ये बाहरी दुनिया कौन है? मेरी सरकार को और इंदे HOD को डिमांड है, अस मांग रखने कि जिन्ना भी स्टाफ लगे दा इन्हें गी इंदे आई कार्ड पाए जान, इन्हें यूनीफॉर्म पाई जाए, ताकि आम जनता की पता लगे कि कौन इत्थे डॉक्टर है, कौन नर्स है। और जिहड़ा इंदा मतलब कि स्टाफ है ये इन्ना केयरलैस है, इंदे एक्शन लिया जा। ये बदतमीजी कन्नै लोकें कन्नै पेश आंदे न, सही तरीके कन्नै पेशेंट की ट्रेड नहीं करते। साड़ी इ'यै डिमांड है, साड़ी इ'यै मांग है सरकार अग्गें, इंदे HOD अग्गें कि अपने स्टाफ पर लगाम कसी जा, इंदे पर सकंजा कसिया जा। ठीक एक दिन का बच्चा है, दिन मां दे कि'यां पलना असें ते दिक्खन नहीं होंदा जेल्लै रोंदा ता। Mami.